अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उस्मान की 94 एपिसोड के वन के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके साथ ही अपनी धमाकेदार एपिसोड में एना गुल की दिखाई जाने वाली है, उसको स्टार्ट करते हैं। कोला अपने किले को अपने हाथ से जाता देख कर कहता है, मैं तुम्हारी कब्रें इसमें बनाऊंगा। कोला नीचे उतरता हुआ कहता है कि दरवाजे का दिफा करो। एक वादा तो उस्मान भाई और तुर्गत भाई ने तोड़ ही दिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ से काफी तुर्क इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में निकोला है कि अपनी जानों से, अपने खून से की हिफाजत करो। और बुरहान तमाम सिपाहियों को मारकर की तरफ जाते हैं। उधर गुंदूज भाई जहर को ताए और तमाम सिपाही किले के लिए अल्लाहू अकबर कहते हुए बहाना तौर पर लड़ते हैं। आखिरकार तमाम तुर्क सिपाही ये दूसरे दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होते हैं। आदम तीनी सिपाहियों पर हमला करते हैं। होता है, चिल्लाता है और कहता है कि रहम मांगने वाले हर शख्स को छोड़ दो, मत करने वाले तमाम शख्स को मार दो। उसको सिपाही जख्मी करते हैं। उसको दो बादम तीनी सिपाही तलवारें मारते हैं, जिन्हें वो मारने के बाद खुद को ना संभालते हुए ऊपर से नीचे आकर गिरता है। उसे देख के चिल्लाता है, गुंदू साहब। 10 बादम तीनी सिपाहियों को मारते हुए नीचे उतरता है। तो उससे कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुंदू से पूछता है, आप ठीक हैं? भी बादम तीनी सिपाही आते हैं, जिसे जहर कोताय मारता है। गुंदू से कहता है कि हौसला रखें जनाब। गुंदूस अपनी आंखों से का परचम लहराता हुआ एना गोल किले पे देखता है। खातून भी किले में आती हैं। मुलाकाई सिपाहियों को बेदर्दी से मारता है। उस्मान उसे देखता है और चिल्लाता है, निकोला। का जंग में जुनून देखकर निकोला कहता है, अब फौजियों हम पीछे हट रहे हैं। निकोला ऊपर किले में जाता है। पीछे काफी तुर्क फौजी जाते हैं, लेकिन वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तैमूर उस्मान से कहता है, पीछे का रास्ता जानता हूँ। उस्मान कहता है, तो चलो चलते हैं। जेल में कैद पादरी कहता है कि ये सब मसीहा आपने हमारी शहर निकोला की वजह से कीमत चुका रहा है। अजीम ए बाबा बेटे, मेरे लोगों की मदद फरमा, निकोला की बेवकूफ़ी की मासूम लोगों को ना चुकानी पड़े। ये आता है और कहता है, अपने आप को बचाएं, तुर्क तमाम गोल में आ चुके हैं। ये कहता है, मेरे खुदा तुर्कों को करने की तौफीक अता फरमा। तैमूर उस्मान से बोलता है कि हुजूर ने अपने बचाव के लिए अपने फौजियों को गेट पे खड़ा करा होगा। कहता है, निकोला की चालें बेकार है, वो अब कुछ नहीं कर सकता। हमने मुमकिन कामों को मुमकिन बनाया है। निकोला खजाने वाले कमरे में जाकर एक बैग में सोने के सिक्के भरता है और वो वहाँ से निकलता है और सिपाहियों से कहता है, इस रास्ते पे किसी को आने मत देना। वो अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर अपनी कुर्सी को हटाकर खुफिया तहखाने में जाता है। बुरहान और कौर को लड़ते हुए तमाम सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। बुरहान कहता है, किस्मत हमें एक साथ आदत तक ले आई है। और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के रास्ते पर हैं। इसी वक्त वहाँ आयगल तमाम खवातीन के साथ पहुँचती है और कहती है कि तीर चलाओ। बादन तीनी सिपाहियों को मारता हुआ निकोला के कमरे में पहुंचता है। खुद कहता है, शायद वो भाग गया। खुदा तैमूर से कहता है, देखो शायद कोई खुफिया रास्ता हो। तैमूर देखने के बाद कहता है कि वो किले में ही कहीं होगा। तो वो साहब कहता है, कुत्ते के पास किले से बाहर निकलने का जरूर कोई खुफिया रास्ता होगा। और निकोला कहते हुए अपनी तलवार को उठाकर निकोला की मेज के अंदर घुसाता है। कहता है, तुम किला नहीं छोड़ सकते। तैमूर से कहता है, भतीजे तुम काफी अरसे इनके साथ रहे हो, अच्छी तरह जानते हो, लेकिन एक बात नहीं जानते। वो ये बात छुपाते हैं। वो इनके सिपाही थे और वो खुद को बहादुर साबित करते थे। वो बुज़दिल हैं, वो इस बात को छुपाते थे। वो सुरंगें खोदते हैं इसीलिए कि वो डरते हैं। निकोला के फरार होने से पहले इसे तलाश करें। और वो की कुर्सी की तरफ जाता है। मान निकोला की कुर्सी को हटाकर सुरंग ढूंढ लेता है और कहता है कि वो इतने बुज़दिल हैं कि जहाँ बैठते हैं वहीं सुरंगें खोदते हैं। सिपाही आके बताते हैं कि अनागुल फतह हो गया। सिपाही दरवाजे से जोक दर जोक आ रहे हैं। तो सिपाही कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मान तुर्गुस से कहता है कि आप यहीं रुकें और काम जारी रखें। खुद कहता है, उस्मान साहब ऐसा ना करें, कोई निकोला की चाल हो सकती है। कहता है, खुशखबरी लाने वाले सिपाही मेरे साथ जाएंगे। तैमूर से कहता है कि अनागुल के लोगों से मिलें और उनसे कहें कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लोगों से कहता है कि यसी मसा की बात हमेशा हमारे साथ है, फिक्र ना करो। इसके अलावा आप जानते हैं कि तुर्कों ने बेल्जिक भी फतह कर लिया है, लेकिन इन्होंने कभी भी मसीह को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुर्क इन ईसाइयों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे जो इनके साथ रहते थे। हम अपनी तलवारें नहीं उठाएंगे, वो हम पर रहम करेंगे। तैमूर आता है और कहता है कि पादरी की बात सुने और डरे नहीं। तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बरअक्स उनके जो हमारे वो को नुकसान पहुंचाते हैं। पादरी तैमूर से कहता है कि आप वो कमांडर हैं जिसने मुझे कैद में बचाया। तुर्क हैं, मुझे आपके रहम से मालूम हुआ।
हाक तैमूर कहता है जी हाँ, मैं रूमी कमांडर नहीं हूँ, मैं एक तुर्क हूँ, लेकिन आप फिक्रमंद ना हो उस्मान साहब, अपने परचम को हमेशा बुलंद रखेंगे और आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे, को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाई जाएगी, आप सब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकते हैं। पादरी कहता है तुर्क अपने दुश्मनों को वारों से नहीं बल्कि अपने रहम से मारते हैं, इनका रहम इनकी तलवार से ज्यादा जालिम है। ये हाक तैमूर को आके बताता है कि गुंदूज जख्मी है। तैमूर फौरन वहाँ से निकलता है और दूसरा सिपाही आके आयशा को बताता है कि गुंदूज साहब जख्मी है। जहर कोताय गुंदूज साहब को पानी पिलाता है। जहर कोताय गुंदूज से कहता है आप ठीक हो जाएंगे हुजूर, हमारे पास आने के लिए बहुत से काफिर हैं। आयशा, हाक तैमूर, तमाम सिपाही गुंदूज के पास आते हैं। आयशा पूछती है ये अभी तक शिफा खाने में क्यों नहीं गए। आयशा चिल्लाती है और कहती है जहर कोताय मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। जहर कोताय कहता है कमराल अब्दाल ने कहा है गिरने वालों को देखो, ने खबर भिजवाई है वो आते ही होंगे। गिरने वाले? आयशा कहती है इसका क्या मतलब है। कोताय कहता है कि लड़ाई के दौरान दीवार से गिरे हैं। आयशा और तमाम सिपाही ऊपर देखते हैं। आयशा गुंदूज से कहती है गुंदूज मैं यहाँ हूँ, हाक तैमूर भी यहाँ है, हमारा बेटा भी यहाँ है। गुंदूज हाक तैमूर को देख के कहता है बेटा। तैमूर कहता है बाबा मैं यहाँ हूँ। जहर कोताय आगल से कहता है कि मैं अपने गुंदूज साहब की हिफाजत नहीं कर सका, मैं बेवकूफ जहर कोताय। आगल कहती है जहर कोताय ऐसा मत कहो। कमराल अब्दाल आते हैं और कहते हैं मैं पहुँच गया यहाँ गुंदूज साहब। कमराल अब्दाल आके गुंदूज को देखते हैं। कमराल अब्दाल जब गुंदूज के हाथ को उठाकर चेक करते हैं तो गुंदूज की दर्द से आह निकलती है। कमराल अब्दाल जगह जगह अपना हाथ रखकर गुंदूज को चेक करते हैं। क्या कहती है गुंदूज फिक्र न करें आप ठीक हो जाएंगे। जहर भाई सिपाहियों से कहते हैं कि तमाम जख्मियों को शिफा खाने वाले में ले जाए, भले वो हमारे दुश्मन है लेकिन इससे पहले एक इंसान भी है। सिपाही कहता है हम पर रहम ना करो, हमें मार डालो, हमसे हमारा किला ले लिया, हमें मार डालो। खान कहता है हालांकि तुम हमारे दुश्मन हो लेकिन हम दुश्मनों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यहाँ जालिमों से हिसाब लेने आए हैं। अमीन कहता है कि खान साहब नेगोला से हिसाब लेने गए हैं जिसका वो मुस्तहिक है। भाई कहते हैं जान लो तुम कि हमारे कैदी हो, लेकिन हम तुमसे रहम वाला रवैया ही रखेंगे जब तक कि तुम लोग सब जान ना लो, हमें सिर्फ रहम दिली ही नजर आएगी। जहर भाई कहते हैं तमाम कैदियों को ले जाओ। खान कहता है निकोला कहीं पर भी जाल बिछाए बगैर नहीं जाता, मोहतात रहें। जैसे ही सिपाही उस्मान रंग में आगे बढ़ते हैं जाल बंद हो जाता है। वहाँ बादन तीनी सिपाही आकर उस्मान और सिपाहियों से लड़ते हैं। संगोर रास्ते में कहते हैं चलो मेरे बहादुर, चलो मेरे शेर। फरहान, यकीन है कि आपने पीछे निशान जरूर कोई छोड़ा होगा। नून कहती है रास्ते में कोई निशान नहीं है। कहती है हम यकीनन कोई सुराग ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। तलवा कहती है बाजी फिक्र ना करें, हम खान को ढूंढ लेंगे। बाय संगूर को जले हुए कोयले नजर आते हैं। वो बाला और मालून से कहता है जरूर इन्होंने रात यहाँ गुजारी है। उससे आगे निशानात देकर बाय संगूर कहता है जरूर वो इस तरफ गए हैं। ये सब सुनकर कारकन अपना खंजर निकालता है और एक दरख्त पर खंजर से निशान लगाता है। कहता है खातून एक निशान ये भी है, वो लोग शायद इस तरफ गए होंगे। कहती है क्या आपको लगता है कि वो दो हिस्सों में बढ़ गए हैं या क्या वो हमें धोखा देना चाहते हैं। मालून बाला से कहती है ये कौन लोग हैं बाला। मालून कहती है ये मेरी गलती है, मैंने हुलफा को सिपाहियों के हवाले कर दिया। तलवा कहती है ऐसा ना कहें, आप कैसे जान सकती थी। तलवा कहती है हम इनके जाल में फंस गए, हमें मालूम ना हो सका। कारकन कहता है कि हम नहीं जान सके कि ये कमीने क्या कर सकते हैं, हमें दोनों अतराफ का मुआयना करना चाहिए। कहती है तो चले हम दो हिस्सों में बटकर इन्हें ढूंढते हैं। तलवा कहती है आप ठीक कह रही हैं बाला खातून। कारकन सिपाहियों से कहता है तुम मेरे साथ चलो। बाला कहती है चलो बहनों हम इस तरफ चलते हैं। भाई इसहाक से कहता है कि हमें पैदल चलना मुश्किल है, हमें घोड़ों का इंतजाम करना होगा। इसहाक कहता है घोड़ों को भूल जाओ, पहले हमें इन दोनों को छुपाने की जरूरत है। सिपाही कहता है चले गारों की तरफ चलते हैं। इसहाक कहता है नहीं उस्मान गारों को अच्छी तरह जानता है, तो पहले आराम करते हैं फिर हम उस्ताद आरियूस के ठिकाने पर जाएंगे। खान होलोफिरा से पूछता है वो हार तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। होलोफिरा और खान से कहती है कि वो हार मैं आपके लिए गार के तौर पर छोड़ना चाहती थी, जानती थी कि आप उसका इतना ही ख्याल रखेंगे जितना मैं रख सकती थी। कहता है बिल्कुल तुम्हारा एतमाद दुरुस्त था, मुझे भी तुम्हारे लिए एक याद छोड़नी थी। कहती है अगर हम यहाँ से बच सके तो। कहता है हम बच जाएंगे इंशाल्लाह, बाबा और मेरी वालदा हमें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। खान अपना पाँव होलोफिरा की तरफ करते हुए कहता है तुम्हारा हाथ यहाँ तक पहुँच जाएगा, पाँव से क्या तुम खंजर निकाल सकती हो। होलोफिरा खंजर निकालती है और अरहान को देती है। इस किस्त को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 2 देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।